गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज एडमिशन में हम सेकंड स्टेप करेंगे। सेकंड स्टेप है हमारे पास लॉन्ग न्यूमेरिकल्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप जो पुराने पार्टनर्स होंगे प्लस एक न्यू पार्टनर। फॉर एग्जांपल आपके पास ए बी दो ओल्ड पार्टनर्स हैं और सी न्यू आ रहा है आपके पास, तो आप अमाउंट्स के लिए 3 कॉलम बनाओगे, ए बी और सी न्यू पार्टनर है आपका, पर्टिकुलर ए बी और सी। यहाँ पे आपने पार्टनर्स के नाम लिखने होते हैं, बाकी जो जैसा क्वेश्चन में आपको नाम दिए जाएंगे आप वो यूज करोगे। तो सबसे पहले जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुरू करेंगे तो उसमें हम दिखाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन किसका दिखाएंगे हम? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं इसलिए पार्टनर्स कैपिटल का ब्रॉट डाउन पहले दिखाया जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे टिक करती रहूंगी। टिक करने का मेरा मतलब होगा कि इस कॉलम में ही पैसे आएंगे आपके पास। अगर ऑल पार्टनर्स दोनों की कैपिटल दी हुई है आपको और लायबिलिटी साइड में लिखी हुई है तो आपका ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में होगा। कोई भी लायबिलिटी हो तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में होता है, अगर एसेट में है तो उसका बैलेंस डेबिट साइड में होगा। दूसरा आप लिखोगे बाय कैश। बाय कैश का मतलब यहाँ पे जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आए आपका, बाय गुडविल। बाय गुडविल का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो न्यू पार्टनर आपके लिए गुडविल लेके आया वो यहाँ पे लिखी जाएगी और इसे आप पार्टनर्स रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है सेक्रीफाइस रेशो से। मैं साथ में लिख भी रही हूं सेक्रीफाइस रेशो। जोन से पार्टनर ने जितना सेक्रीफाइस किया होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। अगर सिर्फ एक पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है तो एक कॉलम में पैसे आएंगे, अगर दोनों के रेशो आपके पास है तो दोनों कॉलम में पैसे आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन की बैलेंस शीट में आपने देखना है कि लायबिलिटी साइड में आपको लायबिलिटी साइड, जैसे ये लायबिलिटी साइड है आपके पास, लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर आपको तीनों में से कुछ भी दिखता है तो आप उसे ओल्ड रेशियो से लोगे। बाय जनरल रिजर्व, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। बेटे जो मैं लिख रही हूँ ये सारा क्वेश्चन आपका ओल्ड रेशियो से जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो अपना जितना भी रिजर्व था, जितना भी कैपिटल था वो अपने लेके जाएंगे प्रॉफिट, इसलिए इसे हम ओल्ड रेशियो से करेंगे। सिर्फ एक इसमें गुडविल ऐसी है जिसके लिए आपको सैक्रिफाइस की जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन के एसेट साइड पे गुडविल दिया हुआ है, आपको पे गुडविल इस तरह से बैलेंस शीट में लिखी हुई है, एसेट साइड में गुडविल या प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हो तो आप क्या करोगे, उसे टू साइड पे डेबिट साइड पे लिखेंगे गुडविल टू प्रॉफिट एंड लॉस। इनको भी ओल्ड रेशियो से ही डाला जाएगा, इनको भी ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्वेश्चन करते वक्त आपने 4 चीजों का ध्यान रखना है। 2 चीजें आपको लायबिलिटी साइड में मिलेंगी और 2 चीजें आपको एसेट साइड में मिलेंगी। लायबिलिटी साइड में क्या होगा, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। अगर आपको कोई लायबिलिटी साइड में इनमें से कोई चीज दी हुई है तो वो आएगी आपकी क्रेडिट साइड पे, और अगर आपको एसेट साइड पे दिया हुआ गुडविल प्रॉफिट एंड लॉस तो वो आपका आएगा डेबिट साइड पे ओल्ड रेशियो से। उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने कैश विथड्रॉन करा है, विथड्रॉन करने का मतलब होता है कैश को निकाला है, तो वो उस कॉलम में लिखा जाएगा जिस पार्टनर ने विथड्रॉन करा होगा। जैसे हम कह दें कि बी पार्टनर ने कैश विथड्रॉन करा है तो सिर्फ बी के कॉलम में पैसे आएंगे क्योंकि कैश कौन लेके गया, बी। इसी तरह अगर कोई पार्टनर कैश लेके आ रहा है आपके पास, कैश और दे रहा है आपको, तो उसके कॉलम में पैसे आ जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन होगा वो सारा आपका रेशो के अकॉर्डिंग चलेगा।
उसके बाद जब आप इसका आंसर निकालने लगोगे, टोटल करोगे, इसमें एक आएगा आपके पास रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, अगर आपको उसके पहले क्वेश्चन में लॉस आया तो वो यहां पर आएगा। उसके बाद आपने जब इसका टोटल करना है, टोटल करने के लिए आपको ए को ए के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ का टोटल आ गया ए का, और इस साइड पे आपके पास बहुत कम अमाउंट्स हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टोटल तो सेम करने ही आपने, टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। उसके बाद बी को बी के साथ कंपेयर करोगे आप, यहाँ पे जैसे किसी का आ रहा है 2000 आपके पास, यहाँ पे मैंने वैल्यूज नहीं ली। टिक करने का मेरा मतलब ये था कि क्वेश्चन में जैसे भी आपके पास क्वेश्चन होगा तो आप उसको ओड रेशियो से डाल सकते हो, और कैरी डाउन में आपका जो होगा वो बैलेंसिंग फिगर आएगी। टोटल बन रहा है आपका 10,000, इस साइड का टोटल बना इसका 8,000, तो 2,000 के आ गया हमारे पास बैलेंस। इसी तरह हम तीसरे को भी निकाल लेंगे, और इसका में आएगा आपके पास जो वो कैपिटल लेके आया था। फॉर एग्जांपल वो 10,000 ही लेके आया है, ये आपके पास जो कैपिटल अकाउंट है इसमें ज्यादातर हम बैलेंस शीट की चीजों को यूज करते हैं। ये आपको बैलेंस शीट में मिलेगा, ये आपको एडजस्टमेंट मिलेगा। एक गुडविल है जो आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट की लिखनी है। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, कैश अगर कोई लेके आया तो, अदरवाइज नहीं। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो हमने इससे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था उसका प्रॉफिट। गुडविल बैलेंस शीट एसेट साइड से, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट एसेट साइड से। बेटे यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैडम यहाँ पे भी गुडविल लिखा हुआ है आपने और यहाँ पे भी गुडविल लिखा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो गुडविल आपको एसेट साइड पे मिलती है, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे, और ये जो गुडविल आपको एडजस्टमेंट में मिलती है। इसलिए कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है आपके पास। अगर वो पार्टनर नया लेके आ रहा है गुडविल तो वो क्रेडिट साइड पे आती है, अगर पहले से शो हो रही है आपकी डेबिट तो वो डेबिट साइड पे शो होगी। ये था हमारे पास एट द टाइम ऑफ एडमिशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।